नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हम पिछली क्लासेज में बात कर रहे थे अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन में, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्वेश्चंस पढ़ रहे थे समघात या होमोजीनियस के। होमोजीनियस ही पढ़ रहे थे अपन। अब होमोजीनियस या समघात के लिए आगे बढ़ते हैं, उसी श्रृंखला में क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज जो चल रही थी बुक के अकॉर्डिंग, वो अपनी एक्सरसाइज थी आपके पास JPH बुक में एक्सरसाइज थी अपने पास। फर्स्ट कौन सी चल रही है? सी। और फर्स्ट सी एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन हमने कुछ 6 या 7 तो हमने कर लिए अनसोल्ड क्वेश्चन, और 2 कर लिए थे एग्जाम्पल। अब पहले कुछ उदाहरण बताता हूँ, फिर अनसोल्ड पे चलते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसमें लिखिए एग्जाम्पल नंबर लिखिए 3। देखो, सिस्टमेटिक वे से हम पढ़ते जा रहे हैं बच्चों, जिससे कि हम सीढ़ी दर सीढ़ी स्टेप बाय एक छोटी छोटी चीज़ें सीखते जा रहे हैं। पहले सवाल का मेथड सीखते हैं, और मेथड सीखने के बाद हम उस सवाल से संबंधित जितने भी आसान सवाल हैं वो करते हैं। फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ता है, जैसे कल की क्लास में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था मैंने, आज थोड़ा और उससे आगे बढ़ाएंगे। ऐसे करते करते हम पूरे क्वेश्चंस कर लेते हैं, और यही बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने और पढ़ाने का, जिससे किसी भी विद्यार्थी या किसी भी स्टूडेंट के कोई भी किसी प्रकार का डाउट रह ही नहीं सकता। यही तो अपनी पहचान है कि किसी भी स्टूडेंट के कोई भी डाउट नहीं रह सकता। इसी कारण से हम इसी श्रृंखला के अनुसार चलते हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया मेरे को x dy, क्वेश्चन दे रखा है x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट x² प्लस y² और साथ में दिया हुआ है dx। और इस क्वेश्चन को क्या करना, आपको सोल्व या हल करना है। मैं बार बार कह चुका हूँ कि एग्ज़ाम में चाहे कैसा भी प्रश्न आए जिसमें एक घात में आते हों dy और dx की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होती है, ऑर्डर डिग्री। उन सवालों में सबसे पहले 2-3 जगह अगर dy dx लिखा हुआ तो एक जगह कीजिए। एक जगह करने के पश्चात आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में बाकी सवाल एक तरफ और dy अपॉन dx क्या होना चाहिए? एक तरफ। तो देखिए मेरे बेटे, क्या होगा इसके सॉल्यूशन में। तो देखो, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन में लिखेंगे दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट। क्या दिया हुआ बच्चों? ये दिया हुआ x dy माइनस कितना दिया हुआ y dx इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट x² प्लस y² इंटू कितना हुआ? dx। पहले तो देखिए बच्चों, इसमें 2 जगह dx आ रहा है। कितनी जगह आ रहा है? 2 जगह dx, तो dx एक जगह कर लेते हैं। तो ये तो हो गया x dy इज इक्वल टू, ये dx उधर गया माइनस का, तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये गया y प्लस अंडर रूट x² प्लस कितना हो गया? y², और साथ में क्या आ गया बच्चों? dx। अब मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी प्रश्न हो उस सवाल में क्या बनाते हैं? dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बना लिया। ये बना आपके पास y प्लस अंडर रूट x² प्लस कितना हो गया? y², और अपॉन कितना हुआ आपके पास? x। ये क्वेश्चन बना हमारे पास। अभी तक हम मेरे बेटे कितने क्वेश्चन सीख के आ गए? कितने मेथड सीख के आए अपन? 2 मेथड सीखे। सबसे पहला जो मेथड हम सीख के आए वो सीखे चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो वेरिएबल सेपरेशन जो मेथड पढ़ा उसमें कि y अलग हो जाए और x अपने पास क्या हो जाए? अलग हो जाए। लेकिन ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं दिख रहा मुझे। यहाँ y और ये y निकल के अलग हो सकते हैं कि dy के पास जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इसलिए चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड काम नहीं करेगा। अब वेरिएबल सेपरेशन काम नहीं करेगा, इसका मतलब फिर कौन सा मेथड काम करने वाला है? तो वेरिएबल सेपरेशन काम नहीं करेगा तो हमने दूसरा मेथड सीख के आए हैं, समघात या होमोजीनियस। समघात या किस में बात कर रहे हैं हम? होमोजीनियस में। तो समघात या होमोजीनियस तो पढ़ रहे हैं अपन। फर्स्ट सी के अंदर कौन सा है? समघात या होमोजीनियस। समघात अवकल समीकरण में ही तो बात कर रहे हैं अपन, या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये होमोजीनियस है या नहीं है यहाँ तो पता चल जाता है, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज में दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें सारे के सारे सवाल में होमोजीनियस लगना है। लेकिन मैं क्वेश्चन को उसी वे से सोल्व करा रहा हूँ जैसे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब एग्जाम में ऐसे तो मिलेगा नहीं कि फर्स्ट सी का एग्जाम्पल 3 है बच्चों, और फर्स्ट सी का एग्जाम्पल 3 इस तरीके से होना है, ये तो मिलेगा नहीं। एग्जाम में खुद से ही मेथड डिसाइड करना होगा, और जब खुद मेथड डिसाइड कर लोगे मेरे बच्चों तो फिर उसके बाद सोचना है। अब देखिए, चर पृथक्करण या वेरिएबल सेपरेशन तो हो गया, इसमें डिस्कार्ड हो गया, मेथड आपका हो गया। अब क्या करने वाले इसमें समघात या होमोजीनियस देखते हैं।
समघात या होमोजीनियस में मैंने बताया कि dy अपॉन dx एक तरफ, बाकी पूरा सवाल एक तरफ। ऊपर और नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं आपके पास, उन सभी पद या टर्म्स में क्या करना होता है कि उनकी x और y की पावर या घात देखते हैं, और डिग्री अगर सबकी सेम आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, समघात कहते हैं। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और ये कौन सा है, तीसरा पद है। ऊपर नीचे 3 ही पद है टोटल। इसकी कितनी पावर है, 1। अंडर रूट में 2 पावर है, लेकिन अंडर रूट है तो कितनी पावर, 1 पावर। और यहाँ कितनी पावर है, 1 पावर। तो पूरे सवाल में घात या डिग्री कितनी है, 1। जितने भी पद या टर्म्स हैं उन सबकी घात या डिग्री कितनी है, 1। अब सभी की घात या डिग्री 1 है, इसका मतलब कितनी घात का समघात हो गया, 1 घात का समघात हो गया। तो इसको क्या कहते हैं कि यह है प्रथम घात का समघात समीकरण है। प्रथम घात का समघात समीकरण है, ये प्रथम घात का समघात समीकरण है। इट इज ए फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इट इज ए फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इट इज ए फर्स्ट डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इसको दे दीजिए प्यारे बच्चों, इक्वेशन नंबर कितना देंगे, फर्स्ट। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब समघात या होमोजीनियस कोई भी क्वेश्चन बन जाता है तो उस क्वेश्चन को समघात या होमोजीनियस बनने के बाद हम क्या मान के चलते हैं, y इक्वल टू कितना, vx। तो हम मान के चलेंगे, माना किया कंसीडर, क्या मान के चलेंगे प्यारे बच्चों, y इक्वल टू कितना लेके चलेंगे, vx। y इक्वल टू vx हम लेके चले, इसके बाद लेके चलते हैं dy अपॉन dx। और dy अपॉन dx कितना होगा, एक बार x का 1 हो गया v प्लस एक्स, और ये कितना हो गया dv अपॉन dx। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। तो सबसे पहले प्रश्न की पहचान करनी होती है, और क्वेश्चन की पहचान के बाद क्या करते हैं, मेथड चूज कर लिया। अब मेथड कौन सा चूज किया हमने, समघात या होमोजीनियस मेथड चूज किया। और जब होमोजीनियस मेथड हम चूज कर लेते हैं तो होमोजीनियस का तरीका यही होता है सोल्व करने का, कि आप उस प्रश्न में y इक्वल टू कितना मान के चलेंगे, vx, और dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। यही मेथड होगा अपने पास। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज हैं वो कौन से इक्वेशन में पुट करते हैं, रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो बच्चों, समीकरण इक्वेशन 2 और 3 की मान, समीकरण इक्वेशन 2, 3 की मान 1 में रखने पर, 2, 3 के मान 1 में रखने पर, कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यू किस में पुट करनी है हमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब देखिए फर्स्ट में पुट करें, जहाँ जहाँ y दिखता हो, जहाँ जहाँ क्या दिखता हो आपको, y, उस y की जगह तो हम कितना लिखेंगे, vx, और जहाँ आपको dy अपॉन dx दिखता है उसकी जगह लिखेंगे v प्लस एक्स dv अपॉन dx। तो देखो y की जगह हम लिखने वाले हैं v प्लस एक्स, और ये कितना हो गया dv अपॉन dx इज इक्वल टू, y की जगह हम लिखने वाले हैं vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से नीचे से देखें तो कितना हुआ x। यही बना आपके पास। यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन अंडर रूट से बाहर आएगा तो कितना रिमेन होगा, x बचेगा। ऊपर से कितना कॉमन आ गया, x, नीचे कितना x, उस x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखिए बच्चों ये बच गया अपने पास v प्लस एक्स डी अपॉन कितना हो गया dx इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास v प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर तो कॉमन निकल गया, 1 प्लस कितना हुआ v स्क्वायर, इस वाले v से ये v क्या हो गया आपके पास, कैंसिल। यहाँ से देखिए बच्चों ये बच गया x dv अपॉन कितना हुआ dx इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस कितना हो गया आपके पास v स्क्वायर। v वाला पार्ट किसके पास लगाते हैं, dv के पास, तो v का पार्ट dv के पास लगा देंगे, और dx और x का ये जो पार्ट है ये दूसरी साइड चला जाएगा। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, ये हो गया dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कितना हो गया v स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू dx अपॉन कितना हुआ x। अब देखिए dv के साथ जितने भी पद या टर्म्स हैं वो सारे के सारे किसके हैं, v के, और dx के साथ जितने भी पद या टर्म्स हैं वो सभी के सभी किसके हैं, x के। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन या क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन, कोई इश्यू नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला आना चाहिए आपको dv अपॉन 1 प्लस अंडर रूट v स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका फॉर्मूला है, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है मेरे बच्चों, अरे किसका फॉर्मूला है ये भी मालूम नहीं है अपन को। अरे भाई ये फॉर्मूला किसका होता है, लॉग
यहाँ कितना आएगा 1 प्लस या v प्लस अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो गया आपके पास log x, और प्लस कितना हो गया आपके पास log c। सभी के सभी पद किसके अंदर आ गए आपके पास log में। अरे सारे के सारे पद किस में आ गए log में। अब सारे के सारे पद log में आ गए तो दोनों तरफ log log एक जे कर लो। एक जे करने के बाद हम क्या ले लेंगे, इसमें से एंटी लॉग ले लेंगे। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये हो गया v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और इज इक्वल टू log x इंटू सी, तो कितना हो गया आपके पास xc, log से एंटी लॉग हट गया आपके पास। अब v की वैल्यू रख दीजिए बच्चों। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ से देखिए v इज इक्वल टू कितना होगा y अपॉन x। तो ये हो गया आपके पास y अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना xc। एलसीएम ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, बाकी यही आंसर है। तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। एक ये फॉर्मूला नया था, नया तो क्या है अपने लिए, लेकिन आना चाहिए भी, और उसके बाद पूरा नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो नोट कीजिए पूरे सिस्टम को बेहतरीन ढंग से। पहले क्वेश्चन इधर का पार्ट नोट कीजिए, फिर ये नोट कीजिए सारी चीज़ें, और इधर बताना चाहो तो ये बता सकते हो कि y इज इक्वल टू हम कितना लेके चले थे vx, तो v इज इक्वल टू हो गया आपके पास y अपॉन x। यही बना आपके पास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपन। नोट कर लिया होगा सबने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे बच्चों। तो हमने 3 एग्जाम्पल कर ली, अनसोल्ड के करीब 6-7 क्वेश्चन कर ली। अब उसमें आगे बढ़ते हैं अनसोल्ड में। एक एक पैटर्न के सवाल, कभी एग्जाम्पल कभी अनसोल्ड, सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे, लेकिन पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं अपन, और पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो क्या होगा, समझने में बहुत आसानी रहेगी, और स्टेप वाइज पढ़िएगा जिससे कि बेहतर रहेगा अपने पास, ठीक है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर 6-7 क्वेश्चन कर चुके पीछे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर, ये जो करने जा रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 7th। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ हमें, वो दे रखा है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
3x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू कितना 0। यही दिया हुआ आपको। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, वही मेथड। देखो स्थिति तो साफ साफ दिख जाएगी, पहले से भी दिख रही होगी आपको कि कौन सा मेथड लगने वाला है। फिर भी चलो देखिए स्टेप बाय चलते हैं। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन है अपने पास यहाँ से कि दिया है या गिवन दैट, दिया है या गिवन दैट, क्या दिया हुआ बच्चों, dy/dx प्लस दे रखा है x² प्लस 3y² प्लस कितना हो गया y² दैट इज इक्वल टू कितना 0। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो उसमें क्या बनाना आपको, dy/dx। तो dy/dx दैट इज इक्वल टू माइनस, ये यहाँ हो गया x² प्लस कितना हो गया 3y², और नीचे देखें तो ये हो गया 3x² और प्लस कितना हो गया y²। ठीक है। अब देखिए एक्स वाई अलग अलग तो हो नहीं सकते, सीधा सा कंसेप्ट है प्रश्न का। और एक्स वाई अलग अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब क्या करेंगे इसके अंदर हम करने वाले हैं समघात या होमोजीनियस चेक करेंगे। अब समघात या होमोजीनियस अगर चेक करना चाहें तो देखो किस तरीके से क्या चेक करेंगे। इसमें 2 पावर है, 2 पावर 2 पावर और कितनी पावर 2 घात है। ठीक है, तो सेकंड डिग्री होमोजीनियस हो गया। तो यह है समीकरण द्वितीय घात, यह समीकरण द्वितीय घात का समघात समीकरण है या अवकल समीकरण है। सेकंड डिग्री होमोजीनियस, यही आपके पास। जब समघात या होमोजीनियस हो जाता है तो हम उसमें क्या मान के चलने वाले होते हैं, y इक्वल टू कितना मानते हैं vx। जब समघात या होमोजीनियस हो जाता है तो हम उसमें क्या मानते हैं, y इक्वल टू कितना vx। तो देखिए माना है कंसीडर y इक्वल टू हम कितना मानेंगे vx, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर क्या सेकंड। फिर हम मानते हैं dy/dx, तो वो कितना होगा v प्लस, इस बार v का होना x छोड़ दिया तो dv/dx। इक्वेशन नंबर कितना हो गया थर्ड। ये चीज़ें आ गई सेकंड और थर्ड इक्वेशन को किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। तो देखो समीकरण इक्वेशन 2-3 का मान, समीकरण इक्वेशन 2-3 का मान एक में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, और सेकंड और थर्ड की वैल्यू किस में रखने वाले हैं हम, फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड और थर्ड की वैल्यू अगर फर्स्ट में रखें तो dy/dx की जगह तो कितना रखा जाने वाला आपके पास, v प्लस एक्स dv/dx। तो ये हो गया आपके पास v प्लस एक्स dv/ कितना हुआ dx दैट इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ y दिखता है उस y की जगह हम कितने रखने वाले हैं vx। तो यहाँ से देखिए माइनस, ये हो गया आपके पास x² प्लस 3v² इंटू कितना हो गया x² अपॉन 3x² और y² का मतलब हो गया v² इंटू x²। देखिए पूरे सवाल समघात या होमोजीनियस था। होमोजीनियस के अंदर हमने y इक्वल टू कितना मान के चलते हैं vx। अब y इक्वल टू vx माना तो ये हो गया dy/dx हो गया। तो दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दी सेकंड और थर्ड से, तो यही बना अपने पास। अब ये बन गया अपने पास, इधर से हम क्या कॉमन लेंगे इसमें, x² और क्या कॉमन लेने वाले हैं x²। तो x² ऊपर नीचे से क्या आ गया, कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या बना अपने पास, v प्लस एक्स dv/dx दैट इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया आपके पास 1 प्लस कितना होगा 3v², नीचे देखें तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस कितना हो गया v², 1 प्लस 3v², 3 प्लस कितना हो गया v²। अब देखिए ये पूरा पार्ट किसका है, v का, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3v², 3 प्लस कितना हो गया v²। ठीक है, अब इस वाले v को भी इधर लेके चले जाते हैं जिससे कि v वाले पद एक जगह हो जाएंगे सारे टर्म्स। तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, ये हो गया x dv/ कितना हो गया dx दैट इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया 1 प्लस 3v² और नीचे बच्चों 3 प्लस v², नीचे कितना है 3 प्लस v²। ठीक है, और माइनस कितना हो गया v, तो ये हो गया आपके पास कितना लेके चले माइनस v। यहाँ से देखिए ये बन गया x dv/ कितना हुआ dx बच्चों, ये बना मेरे बच्चों। अब यहाँ से देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस तो लगाता हूँ पूरे के बाहर, और ये हो गया 3 प्लस कितना हो गया v²। यहाँ से देखें तो हो गया 1 प्लस 3v² और ये माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस का 3v और प्लस कितना हो गया आपके पास v क्यूब।
यही बना। अब यहाँ देखो थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी बातें। एक्स डी वी अपॉन कितना होगा डी एक्स इक्वल टू माइनस, ये देखो वी क्यूब प्लस 3v² प्लस 3v प्लस 1 क्यूब। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है आपके पास, ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी की पावर 3 का, जिसमें a का काम तो 1 कर रहा है या v कर रहा है, और ये हो गया v और पावर कितना हो रहा है 3, ये बन रहा है इसके अंदर। a प्लस बी की पावर 3 का फॉर्मूला बन रहा है ऊपर, एक 1 है एक v है, तो 1 प्लस वी की पावर कितनी हो गई 3, और नीचे देखें तो ये हो गया 3 प्लस कितना हुआ आपके पास v², यही बना हमारे पास। अब देखिए ये पद किसके हो गए v के, तो v के पद तो किसके पास जाने dv के पास, और ये पद किसके हैं dx और x दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो देखिए क्या बनने वाला है, ये तो इधर आ गया आपके पास 3 प्लस कितना हो गया v², और नीचे देखें तो ये हो गया 1 प्लस वी की पावर कितनी हो गई 3, और साथ में कितना हो गया dv, माइनस उधर ही छोड़ दिया मैंने, तो ये हो गया dx अपॉन कितना x। ठीक है, dv के पास सभी पद या टर्म्स किसके हैं v के, और dx के पास सभी पद या टर्म्स किसके x के। तो दोनों पक्षों में क्या करने वाले हैं समाकलन इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों में हम क्या करने वाले हैं समाकलन या इंटीग्रेशन। तो जैसे ही दोनों पक्षों में समाकलन इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ तक क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा यहाँ सोचने की आवश्यकता है, जिससे कि 4 पद से कितने टर्म्स हो गए आपके पास, 2 पद हो गए। तो हर एक चीज़ को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा बच्चों।
अब देखिए बच्चों, इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। समाकलन इंटीग्रेशन करना है तो एक बार इन्हीं पद या टर्म्स को मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखिए ये पद या टर्म्स आपके पास इंटीग्रेट, ये आपके पास 3 + v² अपॉन 1 + v की पावर कितना है 3, और ये कितना हुआ आपके पास dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन कितना है x। तो ये तो हम सब जानते हैं dx अपॉन x तो log x होना है, तो इसका तो कोई इश्यू ही नहीं है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब यहाँ की बात है तो देखो इसमें क्या करें। ये है अपने पास 3/1 + v की पावर 3 है, और ये आपके पास कितना है v²। तो देखो क्या करने वाले हैं इसमें, इस इंटीग्रेशन के एक काम कीजिए, दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो हो गया 1 प्लस या v + 1 की पावर कितनी हो गई 3, और एक हम कर लेते हैं इसमें कि आपके पास v² और यहाँ से हो गया v + 1 की पावर 3, और ये कितना हुआ dv दोनों के बाहर लगा लो चाहे अकेले के साथ लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेट कितना हो गया dx अपॉन x, dx अपॉन कितना हो गया आपके पास x। अब यहाँ से देखिए ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, और इस वाले इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ेगा, इस वाले की बात कर रहा हूँ, v + 1 इक्वल टू टी मान लीजिए, और v + 1 टी मानने से हो जाएगा dv इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, और यहाँ से अगर v की वैल्यू काम में लेना चाहें तो हो जाएगी t - 1, ठीक है। अब आ जाओ ऊपर देखो, और भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखिए ये तो हो गया इंटीग्रेट, इसको तो ऐसा कैसे लिखा रहने दो, 3v + 1 की पावर 3, ये तो ऐसे हो जाएगा 3x की पावर 3 जैसे, और ये कितना हो गया आपके पास dv। इसके बाद देखिए इस वाले में इसको तो क्या मान लिया t, तो ये तो हो गया आपके पास t3, ऊपर dv किसके बराबर हो गया dt के, dv किसके बराबर हो गया dt के, तो dv हो गया dt, और ये v है ये हो गया t - 1, तो हो गया t - 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन, और ये हो गया माइनस dx अपॉन कितना हुआ आपके पास x। एक लाइन और बढ़ा दीजिए, ये हो गया 3v + 1 की पावर कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया dv। ये बेसिक से बेसिक मेथड से बता रहा हूँ जिससे कोई बच्चा भूले नहीं। अब देखिए यहाँ से जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया t², और t² में किसका भाग लगेगा t³ का, तो 1 अपॉन कितना आएगा t। इसके बाद आएगा माइनस का 2t, तो माइनस का 2t तो क्या बच जाएगा t², फिर आएगा माइनस का 1 अपॉन कितना आएगा t³ प्लस का, ये स्क्वायर खोल के t³ का भाग दे दिया हमने, और dt इज इक्वल टू हो गया माइनस dx अपॉन कितना हो गया x। यही बना आपके पास। यहाँ से देखिए ये तो हो गया 3, ये ऊपर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी v + 1 की पावर -3 + 1, ऐसा ही होता है -3, और ये कितना हो गया +1, प्लस यहाँ से देखें तो ये कितना हो गया आपके पास log t माइनस 2 अपॉन इसका कितना होगा t की पावर -2 + 1, तो ये कितना होगा, अरे 1 अपॉन t² कितना होता है -1 अपॉन t, तो प्लस 1 अपॉन कितना हो गया t, ये कितना होगा आपके पास ऐसा ही होगा t की पावर -3 + 1, और ये कितना हो जाएगा -3 + 1। आगे से देखें इसको तो ये हो गया माइनस का कितना हो गया log x, अरे माइनस का कितना हुआ log x, और कांस्टेंट साथ में और लगा देंगे। देखो लिखता हूँ मैं अभी, देखो इसको, ये हो गया आपके पास माइनस का log x और प्लस कोई कांस्टेंट क्या लगा दो c। अब हो गया सोल्व होने के बाद वैल्यू रखनी है बस, और क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ से देखिए ये तो हो गया 3, यहाँ से बचेगा 2, तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3/2, ये हो गया v + 1 पावर कितनी बचेगी -2, तो नीचे हो गया 1 अपॉन v + 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया log t की वैल्यू रख लो भैया, t की वैल्यू कितनी है v + 1, इसके बाद हो गया +2 अपॉन v + 1, यहाँ से देखें तो ये हो गया आपके पास -2 बच गया, तो ये गया माइनस का 1/2, और 1 अपॉन कितना हो गया t² इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास माइनस का log x और प्लस कितना हो गया c। अब बाकी पूरा सवाल सोल्व है, v की वैल्यू रखनी है, v इक्वल टू कितना होता है y अपॉन x, तो ये रख देंगे हम इसमें कि -3/2 1 अपॉन, यहाँ रख देंगे y अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर। अब LCM लेके x² ऊपर चला जाएगा, प्लस log
वाई अपॉन एक्स और प्लस 1 एलसीएम ले लो एक्स का, प्लस कितना होगा 2 अपॉन वाई अपॉन एक्स और ये कितना हो गया +1 माइनस कितना हो गया आपके पास 1/2 और यहाँ होगा t²। t² का मतलब होगा आपके पास t है ना, तो t की जगह कितना रखना है v+1 रख दिया ना। देखो इस t की जगह इस t की जगह इसकी जगह भी रख दें v+1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 1/2 और v+1 का होल स्क्वायर, तो v+1 हो गया y अपॉन एक्स प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का log x और प्लस कितना c। अब देखिए ये वाला पद और ये वाला पद सेम है तो ये 2 हो जाएंगे माइनस के, तो ये तो हो गया माइनस का 2 और ये हो गया आपके पास एलसीएम ले लेंगे तो x² अपॉन ये हो जाएगा y प्लस कितना हो गया x का होल स्क्वायर, ये हाफ और ये 3/2 प्लस हो गए प्लस ये हो गया log, ये हो गया x प्लस वाई अपॉन कितना हो गया x। यहाँ से देखिए इसको लिखना चाहिए तो जाएगा 2x y प्लस कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस log x और प्लस कितना हो गया c। बस बहुत इतना सोल्व किया हुआ, यही आपका क्या है आंसर है। लिखिए नोट कर लीजिए इसको। और भी कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ये वो मेथड है जो हम साल भर याद रख सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिक्स भी बहुत सारी होती हैं इन क्वेश्चंस में, इंटीग्रेशन या समाकलन करने की, लेकिन वो आज तो कर लेंगे, लेकिन कल कर लेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद वो चीज़ें भूल जाएंगे वापस। पहले भी हम सीख के आए हैं और अब फिर से सीखेंगे, लेकिन उनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म काम है, इसलिए इसमें डायरेक्ट ट्रिक से न करके इंटीग्रेशन या समाकलन हमेशा कैलकुलेशन बेस्ड किया करो, जिससे कि कभी भी भूलो नहीं। तो अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखिएगा सारी चीज़ें, जिससे कि बेहतर रहे। अब लोग चाहो तो एक से कर सकते हो, ये लोग इधर इस लोग के पास जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, log a प्लस बी एक्स से x कट जाएगा तो log x प्लस वाई बच जाएगा। एक दो लाइन जो आप ऐड कर सकते हो बहुत आसानी पूर्वक, कैलकुलेशन लास्ट स्टेप में वही लिखा करो। बाकी पूरा सवाल सही करके कहीं यहाँ होशियारी दिखाने के चक्कर में यहाँ गलत मत कर देना। तो लिखिए मेरे बच्चों, इसके बाद बढ़ते हैं, देखो आगे।
नेक्स्ट के क्वेश्चन 7 था, 6 तक पहले कर चुके थे अपन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वही फर्स्ट से एक्सरसाइज में बात कर रहे हैं अपन। ये दे रखा एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई, एक्स एक्स माइनस वाई और ये लिखा हुआ डी वाई प्लस वाई स्क्वायर और दे रखा डी एक्स और दैट इज इक्वल टू कितना 0। वही सवाल है, वही मेथड है, बस कैलकुलेशन करनी है। और कैलकुलेशन एग्जाम में सही तभी होंगे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। अब यहाँ तो होते हुए दिख रहे हैं कि सर कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ नहीं होंगे भी, कहीं ना कहीं अटक जाएगा आपका गाड़ी जाके, और वहाँ नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब यही है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तब ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बुक है जिसमें पूरे के पूरे नंबर बहुत आसानी पूर्वक आ सकते हैं। बस एक बार साथ साथ चलते रहो, एक बार फिर दोबारा से खुद से प्रैक्टिस कर लो तो बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकते हैं अपन। यही क्वेश्चन आपका एग्जाम इतना ही लिखा हुआ आएगा कि हल करो या क्या करना है इसको, सॉल्व इट बस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बार बार कि कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बनाओ, dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं जिससे कि हमें मेथड का पता चल सके कि इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में कौन सा मेथड लगने वाला है। ठीक है, अब यहां से देखिए सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन देखो बच्चों, दिया है या गिवन दैट, दिया या गिवन दैट, क्या दिया हुआ है एक्स एक्स माइनस वाई और ये लिखा हुआ डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स दैट इज इक्वल टू कितना 0। तो कोई भी प्रश्न हो उसके अंदर सबसे पहले dy अपॉन डी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई दैट इज इक्वल टू हो गया माइनस वाई स्क्वायर और ये क्या बना आपके पास डी एक्स। तो यहाँ से देखिए ये हो गया dy अपॉन डी एक्स, तो ये बन गया आपके पास dy अपॉन डी एक्स, ये हो गया माइनस का वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स एक्स माइनस कितना हो गया हमारे पास वाई। यही क्वेश्चन बना अपने पास dy अपॉन डी एक्स। अब देखिए सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ के आए, कौन सा मेथड पढ़ के आए थे, चर पृथक्करण विधि या वेरिएबल सेपरेशन मेथड जो हम पढ़ के आए थे, वो मेथड इसमें काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि y और ये y अलग जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। लेकिन इसी प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया एक्स वाई, लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसको हमने इस तरीके से लिखा, ऊपर कितनी पावर 2, कितनी घात या डिग्री 2 और एक कितनी पावर हो गई इसकी 2 पावर हो गई। ऊपर नीचे जितने भी पद या टर्म्स हैं सबकी घात या डिग्री कितनी होगी आपके पास 2। तो ये सवाल कितनी घात का समघात हो गया, 2 घात का समघात फलन। तो यह है द्वितीय घात का समघात समीकरण है, द्वितीय घात का समघात समीकरण है। It is a second degree homogeneous इक्वेशन। ठीक है, जब समघात या होमोजीनियस बन जाता है तो इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या मान के चलते हैं, माना कि या कंसीडर y इक्वल टू कितना मानते हैं पहले बच्चों, vx। इक्वेशन नंबर क्या आएगी सेकेंड। फिर क्या लिखेंगे, dy अपॉन कितना हो गया dx दैट इज इक्वल टू, एक बार x का करूंगा तो 1 तो v हो गया, अगली बार x का नहीं v का तो dv अपॉन dx। इक्वेशन नंबर क्या बना आपके पास थर्ड। यही प्रोसीजर किसी भी समघात या होमोजीनियस के सवाल को सोल्व करने का। सबसे पहली चीज़ होती है कि होमोजीनियस या समघात की क्या करना सीखें, पहचान करना सीखें। जैसे ही हम पहचान करना सीख जाएंगे समघात या होमोजीनियस की, उसके बाद में क्या मान के चलना, y इक्वल टू वी एक्स और dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी अपॉन कितना होगा dx होगा। अब देखिए क्या होने वाला है इसमें, इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम किस में पुट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए समीकरण इक्वेशन 2 3 का मान, समीकरण इक्वेशन 2 3 का मान 1 में रखने पर, समीकरण इक्वेशन 2 3 का मान 1 में रखने पर, कि इक्वेशन सेकंड और थर्ड की वैल्यू हम किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में रखने वाले हैं। आप देखिए फर्स्ट में dy अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स, v प्लस एक्स डी अपॉन कितना हो गया dx दैट इज इक्वल टू, ये तो हो ही गया आपके पास इसकी जगह। फिर यहाँ देखो वैल्यू रखते माइनस, तो ये हो गया आपके पास माइनस वाई स्क्वायर की जगह होगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्यों होगा,
क्योंकि y इक्वल टू हम कितना मान के चलें बच्चों, vx, y इक्वल टू हम कितना लेके चलें, vx। नीचे देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना होगा आपके पास vx, एक तो y का और एक x खुद भी है तो x और x कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऊपर और नीचे से यहाँ एक्स स्क्वायर क्या आने वाला है, कॉमन आके ऊपर और नीचे से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ये बना हमारे पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, ये बन गया माइनस वी स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस वी, यही बना हमारे पास, माइनस वी स्क्वायर ऊपर, नीचे कितना हो गया 1 माइनस वी। अब हम क्या करने वाले हैं, v वाले पद या टर्म्स को एक तरफ लेके जाएंगे, पहले समझा करो फिर लिखा करो। ठीक है, ये हो गया आपके पास x डी वी अपॉन कितना हो गया डी एक्स इक्वल टू, ये हो गया माइनस वी स्क्वायर 1 माइनस वी और ये कितना हो गया माइनस वी। यहाँ से देखिए ये हो गया x डी वी अपॉन डी एक्स, माइनस को बाहर कर लीजिए बच्चों, ये एलसीएम आ गया 1 माइनस वी, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का v और माइनस का कितना होगा, अब ये तो प्लस हो गया तो माइनस का कितना हो गया वी स्क्वायर, यही बना अपने पास। भाई ये माइनस माइनस प्लस होने वाला था लेकिन माइनस कॉमन ले लिया हमने तो वापस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस का होने वाला था ये माइनस, ये बना आपके पास वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मेरे बच्चों क्या हो गया इसमें कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स डी वी अपॉन कितना हुआ डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन कितना हो गया 1 माइनस वी, यही बना हमारे पास। आप चाहो तो इस माइनस को इंक्लूड कर सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v अपॉन कितना हो गया v माइनस 1। अब देखिए ये जो पद बना ये किसका बना, v का, तो v वाले पद किसके पास आने, dv के पास, और ये dx और x के पद उधर जाने, तो क्या बनने वाला इससे देखिए, ये तो इधर आ गया आपके पास v माइनस 1 अपॉन वी और ये कितना हुआ dv, और dx अपॉन कितना जाने वाला x, dv के पास सभी पद v के तो समाकलन इंटीग्रेशन, dx के पास सभी पद किसके x के, इंटीग्रेशन करते ही रिजल्ट आ जाएगा, y की जगह क्या रख दीजिए, y वो v की जगह क्या रखना है y अपॉन x, नोट करिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए इस वाले इंटीग्रेशन को इधर लिखता हूँ ऊपर, देखो ऊपर देखिए दोबारा से, v माइनस 1 नीचे हो गया v डी वी इज इक्वल टू कितना है डी एक्स अपॉन कितना है x, ये सवाल है। लिख लिया होगा सबने, नहीं कहीं पीछे रह जाते हैं तो यही तो बेनिफिट है, एक बार रोक लिया करो, रोक के लिख लिया करो अच्छे से, और जैसे लिख लो पूरा समझ लो उसके बाद वापस से स्टार्ट कर दो, जिससे कि पूरा हम बहुत अच्छी तरीके से समझ के लिख सकें। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेट, v से v कट गया तो हो गया 1 माइनस 1/v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेट, ये हो गया dx अपॉन कितना x, तो ये हो गया v माइनस ये हो गया log v और इज इक्वल टू कितना हो गया log x और प्लस कोई c लगाओ तो लगा दो c या log c लगा सकते। अब हम शुरुआत में मान के चले थे दोस्तों y इक्वल टू कितना vx, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास y अपॉन x, ये वैल्यू ऊपर रख देते हैं इसकी यहाँ इस वाले में, तो देखो क्या रिजल्ट बनने वाले हैं y अपॉन x माइनस ये हो गया log y अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो गया log x और प्लस कितना हो गया c ले लीजिए, log c लीजिए, इसको उधर लेके जाएंगे तो देखो और भी सोल्व कर सकते हैं, y अपॉन x इज इक्वल टू ये log प्लस का जाएगा तो log a प्लस भी हो जाएगा, a प्लस log a प्लस log b हो जाएगा, तो log a इंटू बी इंटू होगा तो x से x तो ये हो गया log y और इंटू कितना हो गया आपके पास प्लस c। अब अगर यही log c लेके चलते, सपोज करो यही log c लेके चलते तो ये log c अब ये log के साथ आ जाता, ये भी उधर चला गया तीनों log, तो ये किस में हो जाता मल्टीप्लाई में। अब कई जगह आंसर में ऐसा भी मिलेगा कि इस log को इधर से हटाते हैं तो इधर log हटाएंगे तो इधर e की पावर में चला जाएगा, तो ऐसा भी मिल सकता है वाई सी ई टू द पावर y अपॉन x। अब ये कांस्टेंट इधर रखो चाहे इधर रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो कहाँ तक भी सोल्व कर सकते, जहाँ तक आपको बेसिक तरीके से सोल्व हो पाए आपसे, और यहाँ कोई गलती नहीं करनी है। जहाँ तक आप बेसिक और महत्वपूर्ण और बेस्ट से बेस्ट अपना दे सको, इस स्टेप तक इस तक या सी लेके चलिएगा तो भी कोई इश्यू नहीं होना है। लेकिन log c मोस्टली उसी क्वेश्चन में हम लेके चलेंगे जिसमें सारे पद या टर्म्स किस में होंगे log में। इसमें तो चलो फिर भी मैंने ये बता दिया कि इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है e की पावर में। देखो ये तो हो गया वाई सी और ये log इधर से हटा तो इधर किस में चला गया e टू द पावर में, तो कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को लगातार सोल्व करते रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए एक कंटिन्यू वे से। बाकी मिलते हैं अगली क्लासेस में, ठीक है। थैंक यू सबको, नोट कर लीजिए इसको बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, क्वेश्चन अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। न्यूमेरिकल के अंदर देखें तो अपन या क्वेश्चंस में देखें तो उदाहरण या एग्जाम्पल अभी वही करवाता हूँ जो सोल्व हो सके, अनसोल्ड में साथ साथ उतना ही कराता हूँ। जैसे अभी 8-10 तक पहुँचे, एग्जाम्पल 3 तक किया अपन ने, तो वो एक सिस्टमेटिक पैटर्न है, उससे सारी चीज़ें सीखते सीखते सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ सको। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद सबको।